वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पावन दरबार की तरफ से सभी का स्वागत है। ये 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की और तकरीबन 3-4 हज़ार की करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध। इस विशाल इमारत की कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट एस्टिबर सिर कोई नहीं। ये सारी योजना बाबा जी की अपनी है। आप ही बाबा जी मजदूर मिस्त्री और आप इंजीनियर थे। इसके साथ ही आपने दर्शन किए गर्म पानी के चश्मे के। ये गर्म पानी 94.4 डिग्री पे उबल रहा है और सारा खाना चाय आदि जो भी आपने यहाँ भोजन किया इसी गर्म पानी में और इस गर्म पानी के साथ ही तैयार किया गया। केवल 4 चीज़ें आग पे बनाई जाती हैं, तुड़का, फुल्का, कड़ी और कड़ाह प्रसाद। बाकी सारा ही लंगर का सामान इसी गर्म पानी में और इस गर्म पानी के साथ ही तैयार किया जाता है। सब चीज़ का टाइम है। चाय तो हर समय तैयार है, पत्ती खांड दो, डाल दो, फेंट दो, चाय बन जाती है। 25 मिनट में आलू, चावल, मूंगी माधोती दाल, 1 घंटे में मूंगी साथ माँ साबत, 2 घंटे में छोले, राजमा, मीठे चावल बन जाते हैं। जैसे आप घी में तेल में पूरियाँ समोसे बनाते हो उसी तरह से पूरियाँ समोसे बना के इस गर्म पानी में डाल दें। आधे घंटे में वो तल जाएंगे। यहाँ की बोली में उन समोसों को सिड्डू बोला जाता है। 2 सिड्डू जो सुबह खा ले उसे रात की रोटी खाने की इच्छा नहीं रहती, इतने वो ताकतवर होते हैं। घी के साथ उन्हें खाया जाता है। और जब गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे तो वो सिड्डू बना के उन्होंने खाए थे। ये मीठा पानी है, कोई खार गंधक एसिड में मिक्स नहीं, बल्कि इसकी चाय बनाए तो आधा मीठा लगता है, तो दूसरा पानी इस्तेमाल करने दुगना मीठा डालना पड़ता है। ये पानी यहीं से इस जगह से ही इतनी मकदार में ही गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो बर्फ़ पे निकलता रहता है। सबसे बड़ी खासियत है इस पानी की, कोई भी चीज़ बनानी हो अगर हमें 1 घंटे में बननी है, हमें नहीं ज़रूरत पड़ी 4 घंटे के बाद निकालें, शाम को निकालें, दूसरे दिन निकालें, चीज़ ख़राब नहीं होती। इसके साथ ही गर्म गुफा, कमरा नंबर 3, इस दरबार साहब की सबसे निचली मंजिल। किसी को ठंड हो जाए, निमोनिया हो जाए, सर्दी हो जाए, दर्दों की शिकायत हो, वहाँ बैठने से ठीक आ जाता है। ये वो पावन स्थान है जहाँ पर 1574 बिकमिन संवत को गुरु नानक देव जी पधारे थे। जब यहाँ पहुँचे उनके साथ 2 सेवक थे, भाई बाला और मर्दाना। भाई मर्दाना कहने लगे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का कुछ साधन नहीं, आग नहीं, बर्तन नहीं। गुरु जी ने हुक्म किया आप रोटियाँ बना लो और ये पत्थर हटाओ। पत्थर हटाने से खोलता हुआ पानी का चश्मा प्रकट हो गया। गुरु जी ने बोला ये रोटियाँ इसमें डाल दो। जब रोटियाँ बीच में डाली सब डूब गई। भाई मर्दाना कहने लगे हमारे थोड़ा सा आटा था वो भी चला गया। गुरु जी ने हुक्म किया भाई मर्दाना तो 1 रोटी भगवान के नाम से छोड़ दो। जब उसने अरदास की रोटियाँ तर गई, खा के बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गुरु नानक देव ने दृष्टांत दिया जो भगवान के नाम से कुछ देता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। भाई मर्दाना कहने लगे महाराज यहीं ठहरो, आपको भूख लगती नहीं, मेरा काम आसानी से चलेगा। गुरु जी ने हुक्म किया ये सत्युग का स्थान है और सत्युग में प्रकट होगा। जिन बाबा जी ने स्थान की खोज की, इसे बनाया और चलाया, संत बाबा नारायण हरि जी, वो बतलाते थे सत्युग आरंभ हो चुका है। केवल कलयुग से सत्युग ने कब्जा लेना है, जिसके लिए सारी शक्तियाँ तैयार हैं। मेगाटन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्स बम, न्यूक्लियर बम सब बने पड़े। केवल हुक्म की देरी, जब हुक्म होगा वो चलेंगे और सब तरफ शांति छा जाएगी। यहाँ पर गुरु नानक देव ने श्लोक उच्चारण किया था, वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु उठाए, अंतर बाहर संग है, नानक कहे तुलाए। जन्मसाखी में गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक लिखा गया। गुरु ग्रंथ साहिब में पंचम पातशाह की वाणी में आता है, वासुदेव सर्वत्र वो काल पर परमात्मा सभी में है, सब जगह है। ऊन न कतहु उठाए, ऐसी जगह जिससे ना हो या छोटा बड़ा हो। अंतर बाहर संग, हमारे अंदर भी बाहर भी परमात्मा परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है। नानक कहे तुलाए, यानी कोई बात छिपा के नहीं रख सकता। इस श्लोक की उच्चारण गुरु नानक देव जी ने इस पावन स्थान मणिकर में की थी। साहिब गुरु गोविंद सिंह महाराज भी 5 प्यारों के साथ लेकर इस पावन स्थान के दर्शनों के लिए पधारे थे और इस स्थान पर 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ सदियों के समय तपस्या की। एक बार जल किला करते हुए उनकी कान की मणियाँ गिर गई थी, पाताल में चली गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया ढूंढने के लिए। न मिलने पर उनके नेत्रों से नैणादेवी प्रकट हुई। नैणादेवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से बोला। शेषनाग ने वो मणि फुंकारे के साथ भेंट की तो स्थान का नाम फिर मणिकर्ण पड़ गया।
चूँकि 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ यहाँ तपस्या की, इसलिए इस स्थान को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। अर्धनारी सर्वं क्षेत्रं सर्वसिद्धि प्रदायकम, संस्कृत में श्लोक आधा ये वो स्थान है जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने की शक्ति रखता है। इस स्थान को हरिहर भी बोला जाता है। तप तीरे मणि कर्ण के हरिहरो साजुद मुक्ति प्रदो, ये साजुद मुक्ति को देने वाला स्थान है। 1940 में संत बाबा नारायण हरि इस 5 स्थान पर पधारे। उसमें यहाँ पर कोई जगह नहीं थी बनी, केवल पार्वती नदी चलती थी, चारों तरफ गंदगी के ढेर हुआ करते थे। बाबा ने सारे स्थान की सेवा स्वयं की, यहीं पर भगवान का दर्शन हुआ और स्थान का निर्माण करने का हुक्म भी। क्योंकि बसों द्वारा उन दिनों यहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं था, भुंतर से 35 किलोमीटर पैदल ही आना जाना पड़ता था। तो बाबा अपने कंधों पर सीमट और राशन पैदल उठा के लाए, इस स्थान पर लंगर आरम्भ किया, इस स्थान का निर्माण आरम्भ किया। बहुत तरह के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ़, कई तरह की रुकावटें, मुसीबतें, मुश्किलें स्थान के निर्माण में आईं, लेकिन खिड़े मथे बाबा सब कुछ सहारते हुए इस स्थान की सेवा में लगे रहे। आज उनकी 50 साल की सेवा आपके सामने है। 7 मंजिला इमारत, जिसमें तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब संगत के ठहरने का प्रबंध। इस स्थान में 24 घंटे लंगर, चाय, बच्चों के लिए दूध का प्रबंध रहता है। इस लंगर में थूम, प्याज, मस्तर की दाल और डाले घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस सारा लंगर और कड़ाह शायद देसी घी के साथ तैयार किया जाता है। और वही लोग जो अंडा, मीट, बीड़ी, शराब, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं बनाते, नहीं खाते, यहाँ पर लंगर बनाने की, बांटने की या दरबार साहब के अंदर की ड्यूटियों की सेवा कर सकते हैं। या जो हमेशा के लिए इन चीज़ों का त्याग कर दे, वो भी इन सेवाओं में हिस्सा ले सकते हैं। इस स्थान का सारा प्रबंध मुफ्त है। कमरे, बिस्तरे, लंगर, चाय, पार्किंग, घर ले जाने के लिए मिश्री का पैकेटों में बंद प्रसाद भी मुफ्त प्रदान किया जाता है। इस स्थान की कोई बुराई नहीं की जाती, ना अपील की जाती, ना कोई मांग की जाती है, और ना ही यहाँ से किसी सेवादार को बाहर मांगने के लिए भेजा जाता है। तो मणिकर्ण के नाम के कोई भी सेवादार माई भाई अगर आपके पास पहुँचे, कोई रागी ढाली प्रचारक बनकर, तो मणिकर्ण के लिए, राशन की गुराई के लिए या पैसे के लिए, तो समझना आपसे ठगी करता है। यहाँ से कभी भी किसी सेवादार को बाहर मांगने के लिए नहीं भेजा जाता। इस स्थान पर लिख के लगाया गया, बाहर से लाए और माला और प्रसाद यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता। केवल इसलिए बड़े सुंदर माले जो है गुरु ग्रंथ साहब जी पे सेट बना के चलाए जाते हैं, इसलिए वो बड़े सुंदर जो रुमाले हैं वही भगवान के अर्पण किए जाते हैं। हमारे गौशाला भी है, जिसमें 60-70 के करीब गायें हैं। उनकी कृपा से यहाँ दिन रात यहाँ लंगर में चाय, दूध, लस्सी की व्यवस्था रहती है। और साथ ही यहाँ पर अपनी डिस्पेंसरी भी है, डॉक्टर भी है, दवाई डॉक्टर का भी यहाँ पर सारा ये मुफ्त प्रबंध है। तो इस तरह की यहाँ व्यवस्था है। सुबह 2 बजे यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो जाता है। 4 बजे तक जपजी साहब, सुखमनी साहब का पाठ होता है। 4 बजे से 7 बजे तक आशा दीवार का कीर्तन होता है। और 7 से 8 यहाँ आरती का समय है। आरती की समाप्ति के साथ यहाँ भोग पड़ जाता है और यहाँ पर सप्ताह पाठ की लड़ी चल रही है, वो आरम्भ हो जाते हैं। और शाम को उसी तरह से 6 बजे तक यहाँ जो है सप्ताह पाठ की लड़ी जो चल रही है, पाठ होता है। 6 बजे रहरास का पाठ, रहरास साहब के पाठ के साथ ही मेरा कीर्तन शुरू हो जाता है। और शाम को फिर 8:30 बजे यहाँ पर आरती का समय रहता है। और आरती के बाद यहाँ का इतिहास सुना जाता है। और साथ ही फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा जो सिमरन का तरीका बताया गया था, माता जी तो जिन्हें पूछा था किस तरह से बैठ के सिमरन करना है, कैसे श्वास लेने, वो तरीका भी फिर बतलाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया भी जाता है। तो ये यहाँ की व्यवस्था है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।